हाय ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ का पहला लेक्चर है एंड इसमें हम बहुत लेंदी वीडियोस नहीं बनाएंगे सिंस सम पीपल सजेस्टेड कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाइए। वेल शॉर्ट्स तो नहीं बनाने मुझे ऑफ कोर्स, बट थोड़े से शॉर्टर ड्यूरेशन के वीडियोस बनाने के लिए सजेशन दिया गया था मुझे। तो ये सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। इसमें रैंडम प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। अगेन मैं ये ओलंपियाड एस्पिरेंट्स के लिए को टारगेट करते हुए बना रहा हूँ। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये PRMO का प्रॉब्लम है, तो मैं इसी टाइप के ओलंपियाड प्रॉब्लम्स यूजुअली इसमें पिक करूँगा। वेल जेई वाले भी देख सकते हैं इसे। आई मीन जेई में भी मैनिपुलेशंस तो सीखना ही होता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स जेई वालों ने भी एज इट इज़ पिक करके थोड़ा बहुत चेंज करके सर्व कर दिया है आप लोगों को, तो डेफिनेटली उन्हें भी हेल्प होगा। बट मेजरली ये ओलंपियाड की बात है, ओलंपियाड रिलेटेड चीज़ें बनाऊंगा। तो द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, रीड कीजिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ऑल राइट, सो आई गेस आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। तो देखिए क्या है कि आपको एक्चुअली 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, राइट? 1, 2 और 3, एंड आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। पहले अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू तभी मिल सकती है जब या तो आपको इस फॉर्मूला से कुछ मिल जाए, जो कि यहाँ पे तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। दूसरा तरीका यही हो सकता है कि आपको x, y और z मिल जाए, राइट? अब आपके पास 3 इक्वेशंस है और इसमें कभी x y के साथ है, कभी y z के साथ है, एंड फलाना फलाना। तो हमें याद है कि कुछ ऐसा अगर हमने देखा भी होगा तो ये हमने इस फॉर्मूला में देखा होता है कि x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक तो यहाँ देखा हो सकता है, अदरवाइज ऑफ कोर्स हम कंप्लीट कर सकते हैं स्क्वायर्स को, है ना? तो अगर ऐसा देखा जाए तो xy, yz और zx होनी चाहिए हमारे पास, जो कि यहाँ पे किसी में भी नहीं है, राइट? इन तीनों एक्सप्रेशंस में नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। और आपको ओलंपियाड्स में जनरली ऐसे ही हिट एंड ट्रायल ही करना होता है, तो आपको अप्रोच ऐसे ही बिल्ड होती है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखिए रादर दैन कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, आप एनालिसिस सीखें वो बेहतर होता है। एक मैथमेटिशियन का टूल मेनली वही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, मैं लिख देता हूँ फटाफट। y² + 4z = 1 एंड z² + 2x = 2। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा x² + 6y + y² + 4z + z² + 2x = 17 माइनस का 17 होगा, प्लस का 1 और प्लस का 2। ये LHS RHS हो गया। इसे अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं। x² मैं 2x को इसके साथ लिख देता हूँ, देन y² के साथ 6y को लिख देता हूँ, z² के साथ 4z को लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 14, राइट? 1 + 2 3 है और -17 + 3 -14 है। अच्छा, अब मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ। बाय द वे प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं कि क्या हुआ था। प्रीवियस पेज पे यहाँ पे देखिए x² + 2x, ठीक है? मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, x² + 2x। अब ये अगर देखा जाए तो ये 2ab ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और बाय द वे एक फ्री की टिप दे देता हूँ, अगर आपको एक ही इक्वेशन से मल्टीपल वेरिएबल्स निकालना है तो हमेशा स्क्वायर कंप्लीट करने के बारे में सोचें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीज़ों का स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इन्हें सेपरेटली 0 होना पड़ेगा, है ना? तो इस कारण से मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। आई थिंक ये वाला शायद स्क्रीन में कैप्चर नहीं हुआ होगा। तो इन्हें सेपरेटली भी 0 पे जाना पड़ेगा। यस, तो ये हमें काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, और यहाँ पे भी हम वही चीज़ ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को अगर स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो मुझे शायद 1 का स्क्वायर चाहिए होगा, और इसी वजह से मुझे -1 का स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, या ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद y² दिया था और 6y दिया था। मैं देख लेता हूँ, 6y दिया था, यस। तो 6y अगर दिया था तो 2 है, y है और बचा 3। अगर 3 है, 2ab अगर बच रहा है
तो शायद मुझे b का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली z स्क्वायर प्लस 4z था, 4z को हम लिख सकते हैं 2z और 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऐड होगा 2 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट होगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास था माइनस का 14, राइट। अगर ये यहाँ तक डन है तो आई थिंक इसके बाद बात हो सकती है सारी की सारी। यहाँ पे देखा जाए तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यस। अच्छा, एक और चीज़ है, आप प्लस का स्क्वायर बनाएंगे या माइनस का? आई थिंक आपको प्लस का स्क्वायर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, शायद ये इसे 0 बना देंगे, देख लेंगे वैसे हम। तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ऑन द फ्लाई सोचना पड़ेगा कि प्लस का स्क्वायर बनाना है या माइनस का। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास माइनस का 9 आ जाता है एंड z प्लस 2 है इसका स्क्वायर एंड आपके पास माइनस का 4 आ जाता है इज इक्वल टू माइनस का 14 ऑफ कोर्स है। तो इसका मतलब है कि आपके पास आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 10 एंड ये हो गया माइनस का 14 और इस तरफ माइनस का 14 है। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, आप इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का 14 हो जाएगा और उसे 0 बना देगा। यानी कि हमारे पास जो आया वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो इन तीनों को सेपरेटली 0 पे जाना पड़ेगा, यानी कि x जो है उसे -1 होना पड़ेगा, इसको 0 जाने के लिए y इज इक्वल टू माइनस को 3 होना पड़ेगा एंड z को माइनस का 2 होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, इतना तो शायद समझ ही पा रहे होंगे अगर ओलंपियाड एस्पायर कर रहे हैं तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, राइट। बट हमें क्या रिक्वायर्ड था? हमें रिक्वायर्ड था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो अगर हमें ये रिक्वायर्ड था तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देयरफॉर करके लिख देता हूँ, ये होगा आपके पास x था -1 -3 एंड -2, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये होगा आपका 1 का स्क्वायर जो कि है 1, 3 का स्क्वायर जो कि है 9 एंड 2 का स्क्वायर जो कि है 4। तो ये आया 14 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें यही चाहिए था और ये हमने निकाल लिया, राइट। तो यहाँ पे क्रक्स क्या था? बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये, बस वही है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इन 3 इक्वेशंस से इनकी वैल्यूज़ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। और ये अप्रोच डेवलप करना ही एक ओलंपियाड में आपको काम आता है, क्योंकि ओलंपियाड में हमेशा फ्रेश सवाल होते हैं, रिपीट तो होते नहीं है सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, पीस।